Hello everyone. So I am Priyanshu and I scored 661 in NEET 2024. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। लाइक बहुत लोगों के लिए होता है केमिस्ट्री इजी लगता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट हार्ड टू गेट गुड स्कोर्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, मैं भी उनमें से एक था। मुझे भी केमिस्ट्री में काफ़ी इशू आती थी। तो इस वीडियो में हम स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट रोड मैप होगा आपके लिए कि आप 2025 में कैसे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, 160 के ऊपर जा सकते हो और एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि सारे पॉइंट्स को कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। हमारे पास हो गए 3 सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, तो ये तीनों सब्जेक्ट में जो हमारा अप्रोच होगा कि हम किस तरह से पढ़ेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स को, वो थोड़ा वैरी करता है। ओके, लाइक जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपका मोर लाइक फिजिक्स है, वो आपका कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला बेस्ड स्टडी होता है। ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलेज याद करने होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी होगी, फिर वहाँ आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो वो सिमिलर टू फिजिक्स है, लाइक जस्ट लाइक आप उसे फिजिक्स समझ सकते हो। तो हम लोग सीरीज़ में बात करेंगे, पहले फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक और उसके बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आ जाते हैं फिजिकल पे। तो फिजिकल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट्स लाइक फिजिक्स, जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो बिल्कुल सेम चीज़ है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहले आपको क्लासेस करनी होगी। लाइक आपको जो भी टीचर पसंद आ रहे हो, पहले तो आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, ये डिपेंड करेगा। अगर आप ऑफलाइन में हो तो आप टीचर वहाँ चूज़ नहीं कर पाओगे, लाइक आपके बैच में जो टीचर मिलेंगे आपको उनसे ही पढ़ना होगा। और अगर वो उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत से लोगों को पसंद ना आए, तो टीचर्स चेंज भी होते हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट आप अगर ऑनलाइन में हो तो आपके पास चॉइसेस हैं कि टीचर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिससे आपको समझ आए, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ठीक है, तो जिन भी टीचर्स पे आपको ट्रस्ट है और भरोसा है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे क्लासेस करो। क्लासेस पूरी करनी है और अच्छे से करनी है, और क्लासेस में आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। लाइक मैंने भी बताया कि ये फिज़िक्स की तरह है, तो आपके लिए यहाँ पे क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, टीचर्स आपको जो भी बता रहे हैं, वो सब आपको अच्छे से समझना है। फिर क्लास में आपको नोट्स भी बनाने हैं, और जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं आपको खुद से भी ट्राई करना है कि उन्हें मैं क्लास में अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन आपके लिए आपका क्लास नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी क्लास की अंडरस्टैंडिंग, क्लास के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हो गया कि हमने क्लासेस कर ली, तो अब हमारा बारी आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो जस्ट लाइक फिजिक्स हमें इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ताकि हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करना समझें, उस फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो हमें समझ आए। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल से कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल आप जिस भी कोचिंग में हो वहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं PYQs पे। तो PYQs अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक PYQs से ही तो आपको पता चलेगा ना कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने क्लास नोट्स कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने जाओ, और यहाँ पे आप समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे एग्ज़ाम में। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। अब इन तीनों के बाद जब आपने क्लास नोट्स कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने सेम यही बात फिजिक्स में भी बोली थी कि आप पहले जब तीनों कंप्लीट हो जाए तो शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब कुछ फ्रेश है। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में आपको फॉर्मूलेज लिखना है, कुछ थ्योरी वाले पॉइंट्स भी होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स में उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप यहाँ बना लोगे, और ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में। लास्ट के 2 मंथ जो होंगे ना, उनमें ये शॉर्ट नोट्स अगेन आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आप टेस्ट देने जाओगे या आपको रिविजन करना होगा कम टाइम में, तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद NCERT। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, मैं ये बात मानता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT लाइक ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बट आपको एक बार NCERT से गो थ्रू करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आप एक बार NCERT से गो थ्रू कर लोगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि जो NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो आप कर लो। अब ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने के लिए आप, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करने के बाद ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो। ठीक है, अगर आप मेरी सजेशन मानो तो जब आपके क्लासेस चल रहे हैं तो आपको पता है कि आज कौन सा टॉपिक क्लास में पढ़ाई हुआ, तो घर जाकर आप क्या करो कि लाइक NCERT उठाओ और जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को एक बार सॉल्व कर लो। आपको क्लास में टीचर्स क्वेश्चन करवा दिए होंगे बहुत सारे,
तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे वो सॉल्व भी है तो आप वहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हो, और इसी के थ्रू आप एनसीईआरटी को साथ साथ एक बार पढ़ भी लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एनसीईआरटी भी कवर कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन तो अगेन यू नो दैट रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नीट प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ नहीं किया, आप पूरे साल कितने भी मेहनत कर लो, आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप सबको समझ तो चुके हो बट वो आपके दिमाग में है ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। तो रिवीजन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं वो यहीं काम आएंगे। आपको हर वीक उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करते रहना है, जब भी टाइम मिले एक बार खोल के देख लिया, मंथ में एक बार, जैसे वीकली अगर आप कर रहे हो तो वेरी गुड, अगर वीकली नहीं कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट मंथ में 2-3 बार तो कर ही लो, एक बार बस खोल के पलट लो, तो वो आपके दिमाग में रहेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ थी वहाँ पे, और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो आप रिवाइज़ करोगे ही अच्छे से। तो इस तरह से आपका फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, पहले क्लासेस करनी है आपको, फिर मॉड्यूल लगा लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, और जब क्लास आपकी चल रही हैं तो क्लास ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लाइक एक वीक 3-4 दिन ऐसे में चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, तो उसी बीच आप एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर लो, वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको फिर एनसीईआरटी को अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आप एक बार पढ़ लोगे दैट इज़ इनफ। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली जो था ना, फिजिकल केमिस्ट्री मुझे इजी लगता था, मेरा फिजिक्स अच्छा था, तो वहाँ से फिजिकल बनाने में मुझे मज़ा आता था, क्वेश्चंस बनाने में अच्छा फील होता था, तो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे इजी लगता था। प्रॉब्लम होती थी मुझे इनऑर्गेनिक, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में। ठीक है, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो मुझे समझ नहीं आते थे, बहुत सारी पॉइंट्स थी जो मुझे याद नहीं रहते थे। तो इनऑर्गेनिक को कैसे करना है ये मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना इन वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक में भी आप क्लास तो करनी पड़ेगी, क्लास के साथ आपको क्लास में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और क्लास में जो आप नोट्स बनाओगे, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो है उस क्लास नोट्स में कवर्ड होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, और आप कह लो कि जो मैक्सिमम रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं वो भी आपके क्लास नोट्स में कवर्ड होंगे। ठीक है, इसके बाद आप जब क्लास में, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड तो क्वेश्चन होता नहीं है, तो आपको बस क्लास में समझते जाना है, और हर दिन जाके घर में क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना है। यहाँ पे हर दिन रिवीजन आ जाएगा आपके पास। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक वीक छोड़ दी और फिर रिवाइज़ करना है, नहीं, आप क्लासेस चल रही हैं, जो आज पढ़ाया गया आप घर में जाके पढ़ो, घर में जाके उस नोट्स को ही पढ़ो फिर से। क्वेश्चन अभी नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप घर में जाके वो नोट्स फिर से पढ़ो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिमेंबरिंग वाला पोर्शन है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझने वाली भी है नो डाउट, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, बट मैक्सिमम टाइम जैसे पी ब्लॉक आ गया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आ गया, तो यहाँ आपका रिमेंबर करना पड़ता है, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक, तो उसके लिए आपको हर दिन जाकर घर में क्लास नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स रिटर्न होंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने हैं यहाँ भी इनऑर्गेनिक में, तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आप एनसीईआरटी की रीडिंग के लिए वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि जिस दिन आपको क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया गया आप जाके उस दिन उसका ही एनसीईआरटी कर लो। ठीक है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम बाद में नहीं देना पड़ेगा, और आपकी एनसीईआरटी भी कवर्ड रहेगी। तो एनसीईआरटी आपको साथ साथ करते जाना है। सो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, लाइक जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है इनऑर्गेनिक में समझ आता है अच्छे से, उनके लिए नो इशू, आप अपना मॉड्यूल लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट्स ओके। बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक उन्हें समझ नहीं आता, या उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, या उन्हें याद नहीं रहता, तो उनके लिए एक छोटा सजेशन है, आप MTG की एक फिंगर टिप्स ले लो, जो NCERT फिंगर टिप्स बुक आती है, आप वो ले लो। अब इसको यूज़ कैसे करना है, उस NCERT फिंगर टिप्स में भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं, लाइक एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब आपने आज क्लास में कुछ पढ़ाया गया, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, आप घर आकर NCERT से वो पढ़ लिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट डे क्या करो, या फिर अगर उसी दिन टाइम बच रहा है आपके पास, तो फिंगर टिप्स निकालो, और जो उस टॉपिक से क्वेश्चंस है, लाइक 15-20 क्वेश्चंस होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर आपको सेम डे पे टाइम नहीं मिला तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे आप एक बार नोट्स पढ़ लो, या फिर सिंपली एक बार NCERT गो थ्रू कर लो, और फिर NCERT फिंगर टिप्स को अटेम्प्ट करो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से NCERT बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, और आपको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस उस समय आपसे बनेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो आप फिर से NCERT को रेफ़र करो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप NCERT को साथ ही साथ कंप्लीट करते जा रहे हो।
ठीक है। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना और एक है क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप सिंपली एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको नींद आएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जब क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ोगे तो आप काफ़ी इफेक्टिवली एनसीईआरटी को कवर कर पाओगे, ठीक है। तो एमटीजी फिंगर टिप्स जब आपने बना लिया तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप उसके लिए फिर से एनसीईआरटी को रेफ़र करो, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाए, चैप्टर आपका एंड हो जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है यार, आपको पता तो होना चाहिए ना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में, तो इसलिए यहाँ पे आपको पीवाईस यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल एक ऑप्शन है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। लाइक आपका इनऑर्गेनिक अच्छा है, आप कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इनऑर्गेनिक में तो आप मॉड्यूल में सिलेक्टिव क्वेश्चंस करो, लाइक जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। और जैसे हमारे आकाश के मॉड्यूल में क्या होता था, जो ड्रॉपर का मॉड्यूल हुआ करता था उसमें सेक्शन ए एनसीईआरटी बेस्ड होता था, सेक्शन बी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते थे और सेक्शन सी में पीवाईक्यू होता था। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में जो हमारे मॉड्यूल थे मैंने सेक्शन ए किया एनसीईआरटी बेस्ड एंड सेक्शन सी जो पीवाईक्यूज़ थे हमारे, और उसके बाद फिंगर टिप्स। तो इनऑर्गेनिक में मैंने मॉड्यूल को पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया था, लाइक सेक्शन ए एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यूज़ एंड फिंगर टिप्स, और एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी बार और क्लास नोट्स काफ़ी बार रिवाइज़ किए थे मैंने। इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स जो आपको बनाने हैं, अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स पे, तो इनऑर्गेनिक में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उन शॉर्ट नोट्स में थ्योरी नहीं लिखना, ठीक है। थ्योरी आप बार बार नोट्स से रिवाइज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ ट्रेंड्स लिखने हैं, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जो पी ब्लॉक में आपको बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, इन सब का जो ट्रेंड्स होता है आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी, लाइक जिसमें मैंने पी ब्लॉक के हर एक फैमिलीज़ के सारे ट्रेंड्स लिख रखे थे कि आपके पास शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, आप हर दिन एक बार खोल के देख लोगे। तो शॉर्ट नोट्स में यहाँ थ्योरी नहीं लिखना, आपको शॉर्ट नोट्स में ट्रेंड्स लिखने हैं, जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन रेगुलर रिवीजन ऑफ योर शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो याद ही नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी, ठीक है। शॉर्ट नोट जो आपने सारे ट्रेंड्स लिखे थे, वहाँ से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप देख के टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा वहाँ पे। एनसीईआरटी अगेन, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, और ये एनसीईआरटी बार बार रिवाइज़ करने से बेटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आकाश में हो या फिर कहीं से आप ये आकाश के जो एनसीईआरटी मैप्स होते हैं अगर वो आप अरेंज कर पाओ तो वो एक तरह से बेस्ट वे हो जाएगा इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करने का आपके लिए। वो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर्ड है, ठीक है। मैंने पर्सनली इसे फॉलो किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करो, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करो, अगर पॉसिबल हो पाए तो आकाश के एनसीईआरटी मैप्स को प्रेफर करो रिवीजन के लिए। आपको एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि छोड़ देना बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ना है, बट रिवीजन के टाइम में आप एनसीईआरटी मैप्स का यूज़ कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई पूरी इनऑर्गेनिक की बात। अगर आप इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लोगे तो आप पक्का है कि आप केमिस्ट्री में एक अच्छे स्कोर तक जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने यार सारी चीज़ें फॉलो करी है ना। पिछले साल मेरे 86 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, लाइक वही 86-85 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और इस साल मैं 160 पे आ पाया। तो आखिर मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी हैं तभी पहुँच पाऊँ मैं वहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने भी सेम यही चीज़ करी है, तो आप भी आराम से पहुँच सकते हो वहाँ पे। आपको बस एफ़र्ट लगाने होंगे, एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, अब मैं आपको अगर सच बात बताऊँ ना तो आकाश में जो मेरे टेस्ट हुआ करते थे उनमें से जिन जिन टेस्ट में, पार्ट टेस्ट में ऑर्गेनिक का सिलेबस था, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स 100 के पार भी नहीं जाते थे। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 100 तक भी नहीं पहुँच पाता था, बहुत बार ऐसा भी हुआ है। तो फिर मैंने जाकर टीचर से बात करी थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे कवर अप करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लाइक जीओसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तुम्हारे? मैंने बोला हाँ वो क्लियर है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम थी रिएक्शंस में। मुझे रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ नहीं आते थे। जीओसी में जो हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं और वो सब पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक्स में कैसे कंपेयर, तो वो सब मेरा क्लियर था। बट जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आती थी कि रिएक्शंस में कैसे क्या बिहेवियर हो रहा है, मुझे वहाँ प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे उन चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक में जहाँ भी क्लासेस करो, पहले आपको जीओसी क्लियर करना होगा अपना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का ये चैप्टर है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ के करना होगा। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पहले समझना होगा। जो भी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं हम, कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, कार्ब अनायन पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, तो इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है
उनमें कैसे मीज़ोमेरिक इफेक्ट काम करता है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले समझने पड़ेंगे, और समझना इन द सेंस काफ़ी अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप 12th के ऑर्गेनिक में एंटर करोगे। तो पहली चीज़ हो गई, आपको क्लासेस करने हैं, और क्लासेस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, जो कि आपका 11th का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि आगे हम कैसे पढ़ेंगे। तो लाइक मैंने बताया, मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती थी, एंड 12th क्लास में आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, या फिर 11th में जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है, वो सारा रिएक्शन बेस्ड है। कि अगर तुम्हें मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, तो तुम NCERT पे आ जाओ, NCERT को समझो, और NCERT को याद करने का कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम NCERT और नोट्स दोनों को रेफ़र करके चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आप वैसे कर सकते हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप NCERT ले लो, बिल्कुल बायो की तरह उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बायो की तरफ पढ़ना इन द सेंस, उसमें जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं, जितनी भी रिएजेंट्स दिए हुए हैं, कि कौन सा रिएजेंट कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सा रिएक्शन कैसे ये प्रोसीड कर रहा है, हर रिएक्शन के नीचे NCERT 2-3 लाइन लिखती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस लाइन में उस रिएक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आपको वो रिएक्शंस याद करने होंगे, उनके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो याद करने होंगे, ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैकेनिज़्म समझ नहीं आती। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म समझ आता है, कौन सा रिएजेंट कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये सब समझ आ रही है चीज़ें, तो आप मैकेनिज़्म वाइज ही पढ़ो, वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर नीट में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है, मैकेनिज़्म बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप सेफ जोन में रहोगे। बट अगर नहीं हो पा रहा, मेरे जैसा हाल है आपका, कि आप रिएक्शन मैकेनिज़्म नहीं समझ पा रहे हो, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ही ये चीज़ करनी है। अगर रिएक्शन मैकेनिज़्म समझ आ रहा है, आप नॉर्मल सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, मैकेनिज़्म को समझते हुए ऑर्गेनिक को पढ़ो। नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं बन रहे, तो ये चीज़ करना है कि आपको NCERT को उठाना और बायो की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होगा कि हम लोग बायो में NCERT का नोट्स मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं, और उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ आपको नोट्स बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है यार, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, यहीं से आपकी ऑर्गेनिक सुधरेगी। अगर आपको ऑर्गेनिक कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मुझे आ ही नहीं रहा, मुझसे नहीं होगा, तो ये चीज़ करनी है। अगर समझ आए तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना, नहीं समझ आए रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझ नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपको अप्लाई करना है। आप NCERT पे आ जाओ, बायो की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसमें शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएंगे, मैं बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप पहले NCERT लोगे। NCERT में जो भी रिएक्शन है, ठीक है, पहले तो आप देख लो कि जैसे मान लो आपने हाइड्रोकार्बन लिया, ठीक है, तो उसमें पहले आप अल्केन्स के बारे में पढ़ोगे। जब अल्केन्स के बारे में पढ़ोगे तो पहले अल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिर अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें आप पहले क्या आ जाओ, अल्केन्स में आ जाओ। आपने अल्केन्स में आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, एक पॉइंट दो, थोड़ा सा छोटा सा प्रिपरेशन लिख दो वहाँ, ठीक है। उसके बाद आप पहली रिएक्शन लिखो, उसमें जो रिएजेंट है उनको हाईलाइट करो, और फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट्स वो एक लाइन में NCERT समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको शॉर्ट पॉइंट में अपने भाषा में आप लिख लो कि आपको वो याद रहे। आप NCERT को ही मत छापो, उसमें रिएक्शंस को आप एज इट इज़ लिख लो। उसके बाद जो पॉइंट्स है ना, वो आप खुद से लिखो और उसको समझने का थोड़ा कोशिश करो। लाइक इसलिए मैंने बोला कि GOC के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर GOC के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप छोटी छोटी बातों को ना समझ के थोड़ा देर याद रख पाओगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैकेनिज्म याद रख लो या मैकेनिज्म समझने का कोशिश करो। अगर मैकेनिज्म समझ आ रहा है देन ऑल गुड, अगर नहीं समझ आ रहा तो ये काम करना है कि आप उन रिएक्शंस को लिखो, उसके नीचे आप जो जो पॉइंट्स वहाँ NCERT समझाना चाह रहा है, आप बस उन पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में लिख लो, ताकि आपको वो याद रह सके लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे NCERT के रिएक्शंस को लिखते हुए, तो आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर्स हैं, जो 12th वाले चैप्टर्स हैं, आप उन सारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर पाओगे, ठीक है। और फिर आप रिवीजन भी इन्हीं शॉर्ट नोट से करोगे, क्योंकि वहाँ आपसे रिएक्शंस ही पूछे जाने वाले हैं, रिएक्शंस और उसमें अंडरलाइंग एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो NCERT खुद मेंशन करती है। तो आपका फोकस पूरी तरह से उन्हीं पे होना चाहिए, ठीक है। आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हम, NCERT के रिएक्शन पे बेस्ड बनाया, और जो वहाँ पे लिखा हुआ है उन बेसिस पे हमने बनाया, अपने लैंग्वेज में बनाया, ताकि हमें वो याद रह सके। यहाँ पे आपको याद करना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आप याद कर लो, NCERT को चाट जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाएगा। जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा समझ के, रिएजेंट कैसे बिहेव कर रहा है वो समझ के आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिएजेंट किस तरह से बिहेव करता है। तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है, आप उनको भी सॉल्व कर लोगे, और बाकी क्वेश्चंस तो जो डायरेक्ट NCERT से आएंगे वो तो आपके हो ही जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ भी मैं बोलूँगा कि पहले आप फिंगर टिप्स कर लो। लाइक जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है
उनके लिए है ये। जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो आप सीधे मॉड्यूल पे जाओ, मॉड्यूल करो और उसके बाद फिर PYQs कर लो। बट जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए आप पहले फिंगर टिप्स करो और PYQs करो। ठीक है, आप फिंगर टिप्स और PYQs करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो मॉड्यूल करो, अगर नहीं बच रहा टाइम तो आप बार बार वही फिंगर टिप्स और PYQs के क्वेश्चंस करो और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। बात है रिवीजन पे। आपने फिंगर टिप्स और PYQs कर ली, डन है। अगर आपको मन कर रहा है मॉड्यूल कर लो, नहीं मन कर रहा आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक वीक है तो आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है यहाँ से, तो उसके लिए फिंगर टिप्स एंड PYQs इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में आपको जो क्लास में आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाया आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ो बार बार। शॉर्ट नोट्स में आपके NCERT के रिएक्शंस कवर्ड हैं। ठीक है, NCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स कवर्ड हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स से ही बार बार अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो यही आपके लिए इफेक्टिव होगा। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो PYQs का 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में भी आप रिवीजन के दौरान। बट जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ये ही आपके लिए रिवीजन का सोर्स बनेगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको रेगुलर रिवाइज करना है, हर दिन रिवाइज करना है। ये चीज़ें जो मैंने बताई ना ये काफ़ी इफेक्टिव रही है मेरे लिए। आपको क्लास में कॉन्सेप्ट्स GOC के बहुत तगड़े होने चाहिए। लाइक मेरा GOC बिल्कुल क्लियर था। वो सारे जो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, वो सब मेरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिज्म भी थोड़े थोड़े समझ में आते थे। लाइक मतलब 1-2 रिएक्शन के मैकेनिज्म मैं समझ लेता था, बट पूरे के पूरे मैकेनिज्म मुझे आज तक कभी समझ नहीं है कि सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म मुझे समझ आ गए हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव वे है। आप इस तरह से अगर ऑर्गेनिक को अप्रोच कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं एक बार शॉर्ट में पूरे को समराइज़ कर देता हूँ, लाइक ऑर्गेनिक वाले सेक्शन को, क्योंकि ये बहुत लोगों को परेशान करता है। तो ऑर्गेनिक में आप पहले क्लासेस करो। क्लास में GOC सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 11th के सिलेबस है। 11th में आपको पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आप करो, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छे हो, आप सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, मैकेनिज्म वाइज चीज़ों को समझो और आगे अप्रोच करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप NCERT वेस्ट करने लगो। NCERT तो वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिन्हें समझ आ रहा है सब कुछ, बट आपके लिए NCERT ही सब कुछ हो जाएगा। आपको NCERT से ही पढ़नी है, तो NCERT रीड करो बिल्कुल बायो की तरह। NCERT बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन शॉर्ट नोट्स को रेगुलर रिवीजन में रखो। क्वेश्चन करने के लिए आप फिंगर टिप्स और PYQs कर लो, वो सफिशिएंट होंगे आपके लिए, और फिर रेगुलर रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, तो ये होता है हमारा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट। लाइक इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री को कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। मैंने तीनों अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डिटेल में बात करना होगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अच्छे से सब कुछ समझाया मैंने, तो लेंथ तो बढ़नी ही है। तो आप कमेंट में बता देना आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ बता देना, और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।